शब्द योग। वेद में कहा है कि उसने इच्छा किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और इसी में सारा संसार उत्पन्न हो गया। ब्रह्म ने वेद के अनुसार सृष्टि के आदि में कहा था कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं, बस सारे संसार की उत्पत्ति हो गई। इंजिल में भी कहा है कि आदि में वचन था और वचन से सब कुछ हुआ। कुरान में भी कहा है कि खुदा ने कहा है कि हो जा, बस सब कुछ हो गया। तात्पर्य कहने का यह है कि सारा संसार शब्दों से उत्पन्न हुआ है। अब भी जो कुछ हो रहा है उसके कारण शब्द ही है। संसार की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ शब्दों के ही कारण हुई है। सुलह भी शब्दों से ही किया। प्रेम और विरोध सबका कारण शब्द है। बिना इच्छा के कुछ नहीं होता और इच्छा स्वयं शब्दों में हुआ करती है। इच्छा का प्रत्यक्ष रूप शब्द है। शब्द को व्यक्त करके और अपने धक्के से सारे संसार को हिलाकर इच्छा को पूर्ण कर लेता है। पानी की इच्छा हुई कि वह इच्छा शब्द के रूप में मुंह से निकल पड़ी। बस निकलते ही नौकर ने पानी उपस्थित किया। मुंह में पहले पानी शब्द आया और बाद में पानी स्वयं आ पहुंचा। सच्ची बात यह है कि इच्छा स्वयं अर्थ रूप है। जिसकी आप इच्छा करते हैं उसके मिलने में जरा भी संदेह नहीं है। जिसकी आप इच्छा करते हैं वह इच्छा स्वयं वह वस्तु है। इच्छा सफलता की वह सीढ़ी है जिसके बाद सफलता स्वयं खड़ी रहती है। इच्छित वस्तु को प्राप्त करने में देरी नहीं लग सकती, पर न मिलने का कारण यह है कि इच्छा के जो शब्द हमारे भीतर से उठते हैं उन पर हम स्वयं विश्वास नहीं करते। हमें स्वयं विश्वास नहीं होता, हमें स्वयं शंका हो जाती है। हम इच्छा करते ही कह देते हैं कि इसका मिलना कठिन है, यह मिलेगा नहीं। हमारे अविश्वास के शब्द इच्छा के शब्दों की हत्या करा डालते हैं। नहीं तो मनुष्य के शब्दों में ब्रह्मा की शक्ति है। जो शब्द भीतर दृढ़ता से उठे, विश्वास के साथ उठे या मुंह से बाहर निकले, उन शब्दों में ब्रह्मा की शक्ति है। कहिए और विश्वास के साथ कहिए कि हम निरोगी हैं, आप निरोगी हो जाएंगे। कहिए कि हम अमर हैं, मृत्यु आपके वश में हो जाएगी। विश्वास के साथ कहिए कि हमें वह वस्तु अवश्य प्राप्त होगी, उसके मिलने में देरी न लगेगी। चाहे देरी भी लगे पर मिलेगी अवश्य। आप अपने भाग्य, अपना कर्म, अपना संसार, अपनी परिस्थिति और अपने लिए संसार की सारी सामग्री अपने शब्दों और अपनी आज्ञाओं से बुला सकते हैं और बना सकते हैं। आपको जिस समय अपने शब्दों की शक्ति का पता लगेगा उस समय आप विधाता का मुंह नहीं ताकेंगे। ईश्वर आपके भीतर है, आप स्वयं ईश्वर है। आपकी आज्ञा, आपके शब्द ईश्वर की आज्ञा और ईश्वर के शब्द है। आप विश्वास के साथ आज्ञा दीजिए, वह अवश्य हो जाएगा। बोले हुए शब्द से संसार के परमाणुओं में धक्का लगता है और उससे जो लहर होती है वह तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक कि वह अंत तक जाकर पूरी न हो जाए। पर हमारा अविश्वास इसका बहुत बड़ा विरोधी और नाशक है। हमारे शब्दों से जो लहर उत्पन्न होती है वह विराट रूप ईश्वर की आत्मा को कपा देती है, वह निरर्थक नहीं हो सकती। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले ने यह देखा कि जगह जगह वहाँ पर बर्फ के चट्टानों और बादल जमे हुए हैं। वहाँ पर एक शब्द भी जरा जोर से बोल देने पर चढ़ने वाले के ऊपर बहुत बड़ी आफत आ जाती है। बोलने पे एक एक फरलांग का हिमखंड ऊपर से खिसक पड़ती है और संभव है कि उसके सब चढ़ने वाले उसी के नीचे दब जाए। बोलने से वहाँ के जमे हुए बादल भी हिल जाते हैं और
बरसने लगते हैं। बोलने से आकाश में लहरें उत्पन्न होती है, उसी से यह सब हुआ करता है। शब्द स्वयं अपने अणुओं में वह शक्ति रखते हैं जिसमें इच्छित पदार्थ बन जाए। हम जिस वस्तु की इच्छा या कल्पना करते हैं वह इच्छा स्वयं वही वस्तु है। मन इच्छा या वस्तु हमारी कल्पना से बाहर नहीं है। कल्पना से स्वप्न में सारा संसार बन जाता है। स्वप्न में मन द्वारा बिना रोड़े के सड़क पिट जाती है, बिना वृक्षों के बाग लग जाते हैं, हजारों मकान बनकर तैयार हो जाते हैं। मन स्वयं वस्तु रूप और संसार रूप है। यह संसार की सारी चीजों को बातों ही बातों में बना सकता है। समाधि के समय इच्छा का अद्भुत चमत्कार क्षण क्षण में प्रत्यक्ष देखने में आता है। योगी ने इच्छा किया नहीं कि वह बना नहीं। समाधि के समय योगी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसी समय बनकर तैयार हो जाती है। स्थूल संसार भी स्वप्न के समान मनोमय और कल्पनामय है। स्वप्न की सृष्टि और जागृत अवस्था की सृष्टि में कुछ भेद अवश्य है, पर मन और कल्पना का प्रभाव सर्वत्र है। इस पर हम अपने दूसरे लेखों में बहुत कुछ लिख चुके हैं। प्लेग की कल्पना होते ही, प्लेग से भयभीत होते ही ज्वर और गिल्टी दिखलाई देने लगती है। यदि कल्पना से ज्वर बढ़ जाता है तो क्या कल्पना से उतर नहीं सकता? यदि हमारा यह विचार, यह भय है कि ऐसा न हो कि हमारी गिल्टी हो जाए, गिल्टी उत्पन्न कर सकता है, तो क्या हमारी निर्भयता और हमारा यह विचार कि हमारी गिल्टी नहीं हो सकती या हमारी गिल्टी अभी अच्छी हो जाएगी, हमारा कल्याण नहीं करा सकता? हमारी इच्छा में, हमारी कल्पना में या हमारे शब्दों में बनाने और बिगाड़ने की पूरी शक्ति है। यथा मनसा मनुते तथा वाचा वदति। जैसे मन में विचार करता है वैसे ही वचन से बोलता है। मनुष्य अधिकतर कुछ न कुछ मनन किया करता है। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य भीतर अपने मन में अपने मन से बातचीत किया करता है, कुछ न कुछ बोला करता है। देखने में आया है कि इन अव्यक्त शब्दों का प्रभाव शरीर पर पड़ता जाता है। मनुष्य के मनन करते हुए चेहरे का उतार चढ़ाव और रंग इस प्रकार से बदलता है कि बिना बोले ही योगी अभ्यासी या इस विद्या को जानने वाले बतला देते हैं कि यह मनुष्य अमुक बात सोच रहा है। भावनाओं के अनुसार मुख की आकृति और वर्ण बदलता जाता है। कभी प्रसन्न हो जाता है, कभी ललाट का चर्म सिकुड़ जाता है, कभी भ्रुकुटी तिरछी हो जाती है, कभी दोनों कपोल लाल हो जाते हैं। इसके सिवाय और भी कई तरह के रूपांतर और परिवर्तन हुआ करते हैं। इन रूपांतरों को देखकर किसी के भीतर का भाव या मन का विचार जान लेना कठिन नहीं है। पूर्वोक्त बातों से यह सिद्ध होता है कि हमारे प्रत्येक शब्द का और प्रत्येक विचार का हमारे शरीर पर अद्भुत रूप से प्रभाव पड़ता है। अतः आपको अपने शरीर का जो अंग जिस प्रकार का बनाना हो, अपनी आज्ञा से आप उसे वैसा बना सकते हैं। आप नित्य उठकर अपने शरीर को आज्ञा दीजिए कि हमारे शरीर का अमुक अंग ठीक हो जाए। इस आज्ञा का या आपके इस वाक्य और शब्द का प्रभाव कुछ दिनों में प्रत्यक्ष देखने में आवेगा। जिस अंग के लिए आप जो आज्ञा देंगे वह अवश्य पूरी होगी। मनुष्य के शब्दों में रचना करने की या विधाता बनने की पूरी शक्ति है। यदि कोई मनुष्य दरिद्र है तो उसे नित्य उठकर कहना चाहिए कि हमारी दरिद्रता मिट जाए, हम धनी हो जाए। यह भी सोचना चाहिए कि हम धनी हो गए और हमारे चारों तरफ रुपया और सोना चांदी पड़ा हुआ है, सब संदूकें रुपयों से भरी है। इससे अवश्य दरिद्रता मिट जाएगी। जीवन में आपको जो अभाव है दृढ़ता पूर्वक कहिए कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, मैं उसे प्राप्त करूंगा। आपके वह शब्द अदृष्ट से
टकराकर वह वस्तु सामने उपस्थित कर देंगे जिसे आप चाहते हैं। आपके शरीर का रचयिता कोई दूसरा नहीं है, आप स्वयं अपने शरीर के रचयिता है। आपके भाग्य का रचयिता कोई दूसरा नहीं है, अपने भाग्य के विधाता आप स्वयं है। विधाता के वचन में जो शक्ति है वही आपके वचन में है। विश्वास के साथ जो कहिएगा वह अवश्य पूरा होगा। अखंड ज्योति, मई सन 1945, पृष्ठ संख्या 13-14। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।